दोस्तों, सही टाइम पर सही अवसर पर काम करने से ही मनुष्य को सफलता मिलती है। इसलिए व्यक्ति को समय और अवसर के महत्व को समझना चाहिए। एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, कोई अवसर चूकने के बाद उसे वापस नहीं लाया जा सकता। जी हां, हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, पैसे कमाना चाहता है और इसके लिए वो मेहनत भी करता है। पर कुछ लोग ही सफल हो पाते हैं क्योंकि वो सही समय पर सही अवसर को खोज लेते हैं। इसलिए वक्त और अवसर के महत्व को समझें। दुनियाओं में अवसरों की कोई कमी नहीं है। आपने यह सुना होगा, एक मौका आपकी जिंदगी बदल सकता है। कुछ लोग इन अवसरों को पहचान लेते हैं और जीवन में सफल हो जाते हैं। पर ज्यादातर लोगों को ऐसे अवसर क्यों नहीं मिल पाते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अवसर आपके सामने आता तो है, लेकिन आप उसे पहचान नहीं पाते। व्यक्ति उधेड़ बुन और असमंजस की स्थिति में रह जाता है और उसके हाथ से मौका चूक जाता है। अक्सर एक छोटा सा अवसर जिसे हम यह सोचकर अनदेखा कर देते हैं कि इससे कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अक्सर एक छोटे से अवसर में एक बड़ा अवसर भी छिपा रहता है। विनोबा भावे के अनुसार कई लोग असाधारण अवसरों की बात जोहा करते हैं, किंतु वास्तव में कोई अवसर छोटा या बड़ा नहीं होता है। छोटे से छोटे अवसर का प्रयोग करने से, अपनी बुद्धि को उसमें लगा देने से वह छोटा सा अवसर भी बड़ा हो जाता है। इसलिए अवसर को पहचानें, क्योंकि एक बार यदि मौका चूक गया तो वो वापस नहीं आता। आज की वीडियो में मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसमें आप जानेंगे कि सही अवसर मिलने पर हमें उसका उपयोग कर लेना चाहिए, वरना बाद में पछताना पड़ता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। तो आइए अपनी कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक छोटे से शहर के पेट्रोल पंप पर एक काले रंग की मर्सिडीज बेंज आकर खड़ी होती है। वहां पर जो आदमी पेट्रोल डाल रहा था, वो उस कार को देखते ही बहुत ज्यादा उत्साहित हो गया, मानो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। अब उस कार का मालिक गेट खोलकर बाहर निकलता है और उस पेट्रोल पंप पर जो आदमी होता है उससे बोलता है, उसके कार में 2000 का पेट्रोल डाल दे। वो आदमी पेट्रोल डालना तो शुरू करता है, लेकिन वो उस कार पर इस तरीके से मोहित हो जाता है कि वो सिर्फ कार को ही देख रहा होता है। तब कार का मालिक उस व्यक्ति से पूछता है कि क्या सोच रहे हो? वो व्यक्ति बोलता है, सर, ये मेरी ड्रीम कार है। मैं भी चाहता हूं कि मैं मेहनत करूं, मैं भी एक दिन बड़ा आदमी बनूं और एक दिन इस कार को खरीद पाऊं। उस आदमी ने जब उस व्यक्ति की बात सुनी तो उसने अपना एक विजिटिंग कार्ड उस पेट्रोल डालने वाले आदमी को दे दिया और बोला कि इस पे मेरा एड्रेस लिखा है, कल मेरे ऑफिस आ जाना, मैं तुम्हें बिजनेस करना सिखाऊंगा और हो सकता है अगर तुमने अच्छे से मेहनत की तो कुछ सालों में तुम भी इसी तरीके से ऐसी कार खरीद पाओगे। वो आदमी कार्ड दे के वहां से चला जाता है। अब वो व्यक्ति उस कार्ड को देखता है और जब वो कार्ड देख रहा होता है तो उसके दिमाग में कुछ विचार आने शुरू हो जाते हैं। वो सोचता है कि पता नहीं ये आदमी मुझसे क्या करवाने वाला है, पता नहीं कैसा काम करने को बता देगा, कहीं इसने मेरे साथ कुछ गलत किया तो। आजकल टीवी पर भी इसी तरीके की खबरें आ रही हैं, शायद मुझे नहीं जाना चाहिए। ये सब सोचते सोचते वह व्यक्ति उस कार्ड को डस्टबिन में फेंक देता है और उसके बाद फिर अपना काम यानी कि दूसरी वाहनों में पेट्रोल डालना शुरू कर देता है। फिर 3 साल के बाद उसी पेट्रोल पंप पर बिल्कुल उसी तरीके की काले रंग की मर्सिडीज बेंज आके खड़ी डी ही होती है, लेकिन इस बार जो अंदर मालिक होता है वो कोई दूसरा आदमी होता है। कार का मालिक बाहर निकलता है और बोलता है, 5000 का पेट्रोल डाल दो। अब वो व्यक्ति पेट्रोल भर रहा होता है और फिर से उस कार को देख रहा होता है, लेकिन तभी उस कार का मालिक बोलता है, तुम्हें याद है आज से 3 साल पहले यहां पर इसी तरीके से एक ऐसी ही कार आकर खड़ी हुई थी। व्यक्ति आश्चर्यचकित होकर बोलता है, हाँ मुझे याद है, लेकिन आपको कैसे पता? तो वो कार का मालिक कहता है कि तुम्हें यह भी याद होगा कि उस आदमी ने तुम्हें एक विजिटिंग कार्ड दिया था। व्यक्ति कहता, हाँ बिल्कुल याद है, लेकिन वो कार्ड तो मैंने फेंक दिया था। तभी उस कार का मालिक बोलता कि मैं इसी पेट्रोल पंप पर पहले सफाई किया करता था और मैंने उस डस्टबिन से वो कार्ड निकाला था और मुझे नहीं पता कि तुमने क्या सोचकर वो कार्ड फेंक दिया था, लेकिन मुझे लगा कि अगर मैंने इस मौके को गवा दिया तो शायद मैं फिर कभी बड़ा आदमी ना बन पाऊंगा। तो मैंने उस कार्ड पे दिए गए नंबर पर कॉल किया और उस आदमी से मिला जिसने तुम्हें ये कार्ड दिया था और उन्होंने मुझे बिजनेस करना सिखाया।
तो आज 3 साल के बाद मैं इस गाड़ी का मालिक बन चुका हूं। काश तुम भी 3 साल पहले इस मौके पर कोई शक या सवाल नहीं करते और एक बार उस आदमी से मिलते तो सही, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया और तुम आज भी यहीं पर हो। दोस्तों, इस कहानी से आपको एक बात समझनी चाहिए कि जीवन में हमारे पास जब भी कोई मौका आता है तो हमें बिल्कुल खुले दिमाग से उस पर विचार करना चाहिए। हो सकता है वो एक अवसर आपकी जिंदगी बदल कर रख दे। जैसे इस कहानी में उस पेट्रोल पंप वाले व्यक्ति ने उसके पास खुद चलकर आए एक सुनहरे अवसर को सकारात्मक तरीके से न लेते हुए एक नकारात्मक तरीके से लिया और स्वयं पे विश्वास नहीं किया कि मैं इसे कर सकता हूं। उल्टा उस अवसर से बारे में उल्टा सीधा सोच के उसे गवा दिया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उस सफाई करने वाले व्यक्ति ने इस अवसर को सकारात्मक तरीके से लिया और बिना कोई शक किए उस पर आगे बढ़ता गया और उसने सफलता प्राप्त की। इसी तरह ज्यादातर लोगों के सामने जब भी कोई नया अवसर आता है तो वो खुद पे ही शक करना शुरू कर देते हैं कि शायद मैं ऐसा कभी कर ही नहीं पाऊंगा। लेकिन ये शायद शब्द जो है ना, हमारे सपनों को गला घोंट कर उसे मार देता है। इसलिए आज अपने आप से यह वादा कीजिए कि आज के बाद अगर आपके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है या कोई इंसान आपको किसी बिजनेस के बारे में बताता है तो आप एक बार खुले दिमाग से उसे समझें, क्योंकि अगर आपने समझा तो हो सकता है वो अपॉर्चुनिटी आपकी पूरी जिंदगी, आपका पूरा लाइफस्टाइल बदल कर रख दे। एक अवसरवादी इंसान बनो, हमेशा कुछ नया, कुछ बेहतर करने की तरफ ध्यान दो। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे वीडियो के सभी अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे।